नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। झांसी शहर के मिशन कंपाउंड के गेट के पास स्थित आईएएस की तैयारी कराने वाली एक कोचिंग पर आज दोपहर जमकर हंगामा शुरू हो गया, जहां कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों ने कोचिंग संचालक समेत वहां पर पढ़ाने वाले शिक्षकों पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्चों का कहना है कि पढ़ाई के नाम पर कोचिंग में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ बच्चों का यह भी आरोप है कि उनसे फीस का पूरा पैकेज जमा कराने के बाद उन्हें कोचिंग से निकाल दिया गया है। बच्चों का कहना है कि कोचिंग में जो फैकल्टीज़ बच्चों को पढ़ा रही हैं वह अपने विषय में निपुण नहीं हैं, जिसकी शिकायत बच्चों द्वारा जब कोचिंग संचालक से की गई तो कोचिंग संचालक ने बच्चों को ही कोचिंग से बाहर निकाल दिया। बच्चों द्वारा अपनी फीस वापस मांगने पर कोचिंग संचालक ने बच्चों एवं उनके अभिभावकों के साथ अभद्र व्यवहार किया। बच्चों ने उनके मोबाइल फ़ोन छीनने का भी आरोप कोचिंग संचालक पर लगाया है। अपने साथ हुए अभद्र व्यवहार और कोचिंग द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ की जा रही खिलवाड़ तथा बच्चों की फीस हड़पने की शिकायत लगभग 1 दर्जन बच्चों ने पुलिस से की है। आइए पहले हम इन बच्चों का पक्ष सुन लेते हैं कि इन्होंने कोचिंग संचालक पर क्या आरोप लगाए हैं। इसके बाद हम आपको कोचिंग संचालक का भी पक्ष दिखाएंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मानवी गुप्ता। क्या मामला है? यूपीएससी की क्लास कोचिंग में एसएससी के बैच में बिठाया 6 महीने। तो कौन सी कोचिंग? स्टडी वर्ल्ड। कहाँ पर है ये? मिशन कंपाउंड में 6 महीने एसएससी की क्लास में बिठा रहा है। इसके बाद यूपीएससी की क्लास नहीं लगी और फिर बच्चों की मतलब लेडीज़ के बारे में बोलते हैं कि लड़कों के साथ अफेयर्स चल रहा है। और फिर मैम जब बच्चे बात करने जाते पेरेंट्स से बदतमीजी से भी बात करते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की पढ़ने लायक नहीं है, गांव टाइप लड़की है, हाउसवाइफ बनने लायक है, ये सब बात करते हैं। अच्छा, फीस के नाम पे कितना पैसा लेते हैं और क्या? हम लोगों से तो 50,000 लिए, इन लोगों से 60,000 ले रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपको? विशाखा पटेरिया। क्या है कोचिंग का क्या मामला है? कोचिंग में ये है कि वैसे हम तो कोई मतलब स्टार्टिंग में हमने फ़ीस जमा की थी, लेकिन उसके बाद में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी नहीं तो हमने फ़ीस दी नहीं। फिर मैम का खुद से फ़ोन आया, मैम ने खुद से हमें फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद में फिर उन्होंने भरी कोचिंग में हमसे ये कहा कि तुम्हारी तो कोई फ़ीस दी नहीं है, तुम्हारा तो कोई हिसाब किताब बनता नहीं है। भरे बैच में बेइज्जती करके उन्होंने हमें भगाया। और जब हमने पूछा कि मैम आप बताइए हमारी गलती क्या थी, तो भी ये कहती हैं कि तुमने भरे बैच में डाउट पूछे, टीचर को डराया। तो हमने कहा मैम जब जो सर अच्छा पढ़ा ही नहीं रहे हैं तो हमने तो सिर्फ डाउट पूछे, और इस डाउट पे अगर आप हमें भगा रही हैं बेइज्जती करके तो मैम ये कह रही हैं कि तुमने बैच को बचाने की कोशिश नहीं की। तो हमने कहा मैम हम बैच को बचाए भी कैसे, क्योंकि बाकी के बच्चे पागल तो है नहीं है। जब जो टीचर अच्छा नहीं पढ़ रहा तो सारे बच्चों को समझ आ रहा है, तो इस बेस पर उन्होंने हमें ट्यूशन से भगा दिया। अच्छा, ये कोचिंग का टाइमिंग क्या होता है? कोचिंग की टाइमिंग शाम को रहती है वही 5 बजे, 5:30 बजे से 7:30 बजे तक। ये कहाँ पे कोचिंग है? मिशन कंपाउंड स्टडी वर्ल्ड। जी बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा वर्मा है। क्या है? मैं इस कोचिंग में फ्रेशर थी, मुझे सिर्फ 2.5 महीना हुआ है। तो कोचिंग के बच्चों से ये बोला गया कि आप इसको भड़का रहे हो, मतलब न्यू है ये। मैं मुझसे पहले 20,000 इंस्टॉलमेंट जमा करा ली, अब बोलते हैं कि और फीस दो। तो मैंने बोला कि मैं जनवरी में दे दूँगी। तो उनका मतलब है आप पहले फ़ीस जमा कीजिए, जब तक आपकी एंट्री नहीं होगी। आपके 20,000 गए तो गए। कौन है ये, इसका संचालक कौन है, क्या नाम है उसका? कोचिंग की मैम का नाम हम लोगों को पता नहीं है क्योंकि मैं तो न्यू थी, किसी को नहीं पता है। एक रवि सर हैं। रवि सर कौन है? उनके हस्बैंड हैं और वो अपना नाम नहीं बताती हैं। मैम अपना नाम नहीं बताती? नहीं, हम लोगों का नाम नहीं पता है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में है, मैंने यही सुना। बेटा क्या नाम है आपका? दीक्षा साहू। क्या है कोचिंग का मामला, क्या है? सर एक्चुअली कोचिंग का मामला ये है कि अभी कुछ टाइम पहले मतलब मैम ने ऐसे वो ये बोलते कि पहले अपना बेस मजबूत करो, और बेस मजबूत करने के नाम पे वो हम लोग को एसएससी में बिठाती है। अब अगर ऐसे ही उन्हें करना था तो उन्होंने डायरेक्ट यूपीएससी में क्यों एडमिशन दिया? वो पहले ये बोलती कि आप एसएससी में पहले आओ, जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो आप यूपीएससी में आना। अब यूपीएससी की पूरे फीस उन्होंने हम लोगों से वो ले रही हैं, हमारे पूरे उनके पास 35,000 पहुँच गए। अब वो ये बोल रही कि नहीं आप तो किस्तों में जमा नहीं कर रही थी, आप तो 5,000 पर मंथ के हिसाब से दे रही थी। उन्होंने भाई पूरी फीस भी रख ली, और जब हमें उन्होंने गाली गलौज की मम्मी से कि मतलब आप लोग में तमीज़ नहीं है, आप दोनों माँ बेटी में तमीज़ नहीं है बात करने की। और इतने गंदे तरीके से उन्होंने मम्मी से बोला कि उन्हें वो खुद अगर अधिकारी हैं एक तो उन्हें तमीज़ होनी चाहिए कि आम जनता से कैसे बात करनी।
और अगर वो इतनी बड़ी कोचिंग चला रही हैं तो जवाब लेने तो जाएंगे ही, हमारे बच्ची को क्यों निकाला आपने, तो आप जवाब भी नहीं दे पा रहे हो, भाग रहे हो सामने से, तो इसका क्या मतलब समझे। बेटा एक चीज़ बताइए कि ये लगभग कितने बच्चे होंगे और कितना पैसा पर बच्चों का जमा होगा। हर बच्चों जो पुराने बच्चे हो जाते हैं वो उनकी पूरी फीस जमा हो जाती है। एक बच्चे से कितना पैसा लिया जाता है? हाँ, एक बच्चे से पूरे कोर्स के 50,000। अभी जो नई उन्होंने अपडेट कर दी वो 60,000 है नए बच्चों के लिए। लगभग कितने बच्चे होंगे इस तरीके से आप लोग जैसे परेशान हो? हम लोग तरीके से कम 10, 12, 15 बच्चे आराम से होंगे जिनको उन्होंने भगाया है। लेकिन अब वो यहाँ पे जहाँ से उन्होंने छोड़ी थी, उन्होंने भी शिकायत की, तो उन्हें भी उनसे भी बदतमीजी से बात करके उन्हें नीचा दिखाया गया बेफिजूल का, और फिर उन्हें भगा दिया कोचिंग से। वहीं इस मामले में कोचिंग संचालक ने अवैध रुपयों की मांग पूरी न होने पर प्रायोजित तरीके से अपने विरोधियों पर हंगामा कराने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ यह भी बताया है कि कोचिंग की झूठी शिकायत कर उनकी कोचिंग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में दोनों पक्षों से पूछताछ करने के बाद कोचिंग सेंटर को क्लीन चिट दे दी गई है। कोचिंग संचालक ने बताया कि झांसी में वे पिछले कई वर्षों से यूपीएससी की क्लासेस चला रहे हैं। कुछ समय से कुछ अन्य कोचिंग सेंटर संचालकों द्वारा उनकी कोचिंग को बदनाम करने के लिए प्रायोजित तरीके से हंगामा कराया गया है। कोचिंग संचालक ने हंगामा करने वाले कुछ बच्चों पर एक गंभीर आरोप भी लगाया है, जो हम आपको नहीं बता सकते। उस आरोप को आप कोचिंग संचालक से ही सुनिए। मेरा नाम रवि नवरिया हूँ। वैसे मेरा होम टाउन झांसी है, लेकिन मैं पिछले 10 साल से बाहर MBA करके जॉब कर आया हूँ। मैंने भी यूपीएससी की पढ़ाई की है, बाकी और भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। मैं पिछले 10 साल से लगभग यहाँ पर कोचिंग में चला रहा हूँ। आज का जो बवाल हुआ है वो कुछ बच्चों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोचिंग में पढ़ाई नहीं हो रही है, कोचिंग को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, फैकल्टी अच्छी नहीं है, पैसा ले लेते हैं, वापस नहीं करते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को यहाँ से पढ़ा के आगे बढ़ाया है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पहले भी कुछ लोग कुछ मीडिया का कहकर यहाँ पर ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से पहले आगमन कर चुके हैं, और भी रिसेंट मुद्दा भी यही हो रहा है कि उन्होंने कुछ ना कुछ विपरीत तरीके से इस कोचिंग को बदनाम करने की एक साजिश रचा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कुछ पैसा वसूली की बात की गई। आपको क्या लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करें? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में वो लोगों के लिए जो अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बच्चों से फीस लेना मेरा एक अधिकार बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कम से कम 10-15% बच्चों लोगों को फ्री में पढ़ाता हूँ ज़रूरतमंद के हिसाब से। इसलिए ऐसे लोग जो सफलता के नाम पर सिर्फ छलावा करते हैं, जबकि हमारे यहाँ से सफलता पाई भी है लोगों ने, इनके कहने से, इनके प्रयास से कहीं ना कहीं दूसरी कोचिंग को फ़ायदा हो और हमारा नाम खराब हो, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप लिख के दे रहे हैं क्या पुलिस को या? मैंने कल ऑलरेडी एक कंप्लेंट दी थी SHO कोतवाली पे कि इस तरह की वारदात हुई है, और आज भी कुछ युवक युवतियाँ आए थे जो कह रहे थे कि मैं यहाँ पे पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुकी हूँ। उनके द्वारा भी डायरेक्ट वे में स्टाफ से बोला गया है कि मैं यहाँ से वसूली करके जाऊँगा 10 लाख रुपए की, और इस पूरी कोचिंग को बंद करके जाऊँगा। तो मैं इनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लूँगा, बाकायदा एक कंप्लेंट भी दी जाएगी और जो भी कार्रवाई होगी कानूनी वो भी की जाएगी। हमने कोचिंग के कुछ अन्य बच्चों से भी बात की, तो उन्होंने कोचिंग की तारीफ करते हुए क्या कहा, सुनिए। मेरा नाम है दीपाली। तो मैं यहाँ पर एज अ स्टूडेंट SSC बैच कवर कर रही हूँ, और मैं लगभग यहाँ पर 1 साल से हूँ। ठीक है, 1 साल से स्टडी कर रही हूँ, और जैसा कि अभी एलिगेशन लगा हुआ है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, या फिर टीचर्स बार बार बदले जाते हैं, या सर और मैम, स्पेशली एक वीडियो जो वायरल उन्होंने करी थी उसमें मेंशन किया था कि महीने में सिर्फ 1 बार आते हैं सर स्पेशली। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सर प्रॉपर क्लासेस लेते हैं। यहाँ तक कि छुट्टियाँ भी, यहाँ पर कोई फेस्टिवल भी होता है उसमें भी हम लोगों को नहीं मिलता है ऑफ। वो बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है, किसी की तबीयत ख़राब है, वो सीरियसली नहीं आ सकता है, तो वो प्रॉब्लम होती है। इस वजह से सर और थोड़ा छुट्टी वगैरह कर देते हैं यहाँ का जो भी हमारे फैकल्टीज़ हैं वो। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में आप लोग मतलब जिन्होंने ये मैटर करा है, उनका ये था कि कोचिंग में वो लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के थे। मतलब उनको अगर करना है कुछ काम, तो मतलब ऐसे है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो सर अगर फ्री में कराता है कोई तो करते हैं, अदरवाइज़ उनको अगर उनसे पेमेंट की बात की जाती है या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो पीछे अपना हाथ कर लेते हैं और फिर वो ऐसे हरकतें करते हैं। तो दूसरी चीज़ ये कि
ठीक है, चल ठीक हो। ये मेरा वैष्णवी सोलंकी नाम है और मैं अभी मुझे यहाँ कोचिंग में 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। मैं प्रॉपर कंटिन्यू कोचिंग आ रही हूँ और मतलब कुछ लोगों ने कुछ आपके स्टाफ को एलिगेशन लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है इस कोचिंग के बारे में जो एलिगेशन? जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि एलिगेशन उन्होंने जो लगाए वो हम भी लगा सकते थे या हम भी बोल सकते थे, बट हम लोग ने ऐसे हमारा ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कोचिंग में। फ़ीस से रिलेटेड कुछ भी वो बोलते थे अगर, तो फ़ीस देखो आप पढ़ोगे तो आपको फ़ीस देनी ही पड़ेगी ना, पर अब वो फ़ीस से रिलेटेड उन्होंने पहले मुद्दा स्टार्ट किया था, मैम ने फ़ीस से रिलेटेड उनसे बोला गया, बट वो फ़ीस देने के लिए उन्होंने टोटल मना कर दिया है। मतलब चूँकि यह मामला जहां एक और आईएएस की तैयारी कर रहे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कोचिंग जो पिछले कई वर्षों से झांसी महानगर में संचालित है उसके नाम से भी जुड़ा हुआ है, जहां दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस किस प्रकार अपनी जांच करती है, और यह भी देखना होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी किस प्रकार होगा। इस पूरे मामले में सही तथ्य सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच का होना जरूरी है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।